हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी मंत्रा। आज की वीडियो में हम जीके जीएस के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर बात करेंगे। इस वीडियो में हम विटामिन्स और विटामिन्स को लेकर जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद विटामिन्स को लेकर तो कम से कम कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं ही करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन्स को लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो विटामिन्स को डिस्कवर किसने किया, पेपर में अक्सर पूछा जाता है विटामिन्स की खोज किसने करी। तो विटामिन्स की खोज की कैसिमिर फंक ने 1912 में। कैसिमिर फंक ने 1912 में विटामिन्स की खोज की, लेकिन विटामिन्स को लेकर जो नोबेल प्राइज़ है वो कैसिमिर फंक को नहीं मिला था। विटामिन्स को डिस्कवर करने को लेकर जो नोबेल प्राइज़ है वो मिला था सर फ्रेडरिक गॉलैंड हॉपकिंस को 1929 में। सर फ्रेडरिक गॉलैंड हॉपकिंस एक व्यक्ति थे जिनको 1929 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। किस लिए? डिस्कवरी ऑफ विटामिन्स के लिए। ठीक है, विटामिन्स को डिस्कवर करने के लिए 1929 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, लेकिन कैसिमिर फंक जिन्होंने विटामिन्स को डिस्कवर किया था उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। तो आप याद रखें कि विटामिन्स की डिस्कवरी के लिए जो नोबेल प्राइज़ है वो सर फ्रेडरिक गॉलैंड हॉपकिंस को मिला था 1929 में। नेक्स्ट, जो हमारे विटामिन्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं और सॉल्युबिलिटी को लेकर उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो विटामिन्स 2 टाइप्स के कौन कौन से हैं? फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो देख लेते हैं हम एक एक कर। तो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं वो कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी फैक्ट्स कवर किए गए हैं कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने नहीं लिया है। जो पेपर में आते हैं सिर्फ वही वीडियो में शामिल किए हैं। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट लेते जाएं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। पेपर में अक्सर आता है ये। इनमें से कौन सा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है? ठीक है, आपको दे देंगे ए बी सी डी। आपको उसमें ए बी डी के ऐसे 4 दे देंगे, बी सी एक साथ तो नहीं ही देंगे। ठीक है, तो उनमें से आपको चूज़ करना होगा। तो जो विटामिन बी और विटामिन सी हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं। अगर हम फैट सॉल्युबल की बात करें तो बी और सी को छोड़कर बाकी सारे हैं फैट सॉल्युबल। ठीक है, जो कौन कौन से हैं? विटामिन ए डी ई के। विटामिन ए डी ई के क्या है? फैट सॉल्युबल। ठीक है, तो इनमें आपको दे देंगे इनमें से कौन सा जो विटामिन है वो फैट सॉल्युबल नहीं है। आपको दे देंगे ए बी डी ई। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शंस आते हैं। तो आप ये याद रखें, वाटर सॉल्युबल हैं बी और सी, फैट सॉल्युबल हैं ए डी ई और के। फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता है कि जो विटामिन है वो हमारे शरीर में सिंथेसाइज, हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, हमारे शरीर में नहीं बनते हमारी बॉडी में। ठीक है, लेकिन 2 विटामिन है जो हमारी बॉडी में बनते हैं। वो कौन कौन से हैं? विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी और विटामिन के जो हैं वो हमारे बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं। ये आप याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कौन सा विटामिन है जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है? वो है विटामिन के। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग या खून का थक्का जमाने में मदद करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम एक एक करके जो विटामिन हैं उनको देख लेते हैं। और तो विटामिन जो हैं वो क्वेश्चंस बेसिकली 2 तरह के आते हैं। या तो उनका केमिकल नेम पूछ लेंगे या आपसे डेफिशिएंसी डिजीज़ पूछ लेंगे कि उनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इन्हीं पर हम फोकस करेंगे। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल आप देख रहे हैं, रेटिना वर्ड कहीं ना कहीं इसमें आपको दिख रहा होगा, रेटिना। ठीक है, मिलता जुलता है रेटिनॉल रेटिना से। रेटिना किससे संबंधित है? हमारी आंख से, है ना? आंख से संबंधित है रेटिना। तो अगर आपसे पूछ लें कि इनमें से कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से हमारी जो आंखें हैं, आंखों से संबंधित कोई बीमारी होती है, तो आपको पता लग जाएगा कि रेटिनॉल है वो, या विटामिन ए है। ठीक है, तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। और रेटिनॉल की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो है नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोप्थेल्मिया। तो जो डिजीज़ पेपर में पूछी जाती है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, कि इनमें से कौन सी जो डिजीज़ है वो विटामिन ए या रेटिनॉल की डेफिशिएंसी से होती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में रतौंधी कहते हैं, वो विटामिन ए की कमी से होती है, और ज़ेरोप्थेल्मिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नाइट ब्लाइंडनेस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अक्सर पेपर में। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन बी। विटामिन बी को 8 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, 8 भागों में बांटा जाता है विटामिन बी को। हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम है वो है थायमिन। थायमिन पेपर में अक्सर पूछा जाता है। विटामिन बी1 का केमिकल नेम है थायमिन। और विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है, विटामिन बी1 या थायमिन की कमी से जो बीमारी होती है वो है बेरीबेरी। ठीक है, दूसरा है विटामिन बी2। विटामिन बी2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। आप ये ना सोचे कि मैडम ने तो बहुत टफ करा दिया, थायमिन राइबोफ्लेविन अजीब अजीब से नाम है, याद भी नहीं होंगे। साइंस के क्वेश्चंस इतने डीप थोड़ी आएंगे पेपर में, लेकिन ये डीप नहीं है बच्चे, ये बहुत ईजी है। और केमिकल नेम पूछे जाते हैं और यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल दिमाग में ना बैठाएं कि इतना टफ नहीं आएगा। ये टफ नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं।
और विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से कोई इंपॉर्टेंट डिजीज़ तो नहीं होती है, बहुत नॉर्मल सी हैं। स्किन डिसऑर्डर, स्किन में इचिंग हो जाना या स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी, सॉर थ्रोट और क्रैक्ड लिप्स, ठीक है। तो इसका सिर्फ केमिकल नेम आपसे पूछेंगे राइबोफ्लेविन का। फिर है B3, विटामिन B3 का जो केमिकल नेम है वो है नियोसिन या निकोटिनेमाइड, नियोसिन या निकोटिनेमाइड। और नियोसिन या निकोटिनेमाइड की कमी से जो बीमारी होती है वो है पेलाग्रा, पेलाग्रा, ठीक है। फिर है विटामिन B5, विटामिन B5 को हम पेंटोथेनिक के नाम से जानते हैं। विटामिन B5 का केमिकल नेम है पेंटोथेनिक। और विटामिन B5 की जब डेफिशिएंसी हो जाती है शरीर में तो हमारे जो बाल हैं, हमारे जो हेयर है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाता है, ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर है हमारा विटामिन B6, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, पायरिडॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो है अनीमिया, अक्सर पेपर में आता है, अनीमिया मतलब खून की कमी होना। फिर है विटामिन B7, विटामिन B7 को हम बायोटिन के नाम से जानते हैं, बायोटिन। और विटामिन B7 या बायोटिन की कमी से जो बीमारी ये होती है वो है हेयर फॉल, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर है विटामिन B11, विटामिन B11 को फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और विटामिन B11 या फॉलिक एसिड की कमी से भी अनीमिया होता है। फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि किस विटामिन को फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन B11 को फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। फिर विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है कि B12 जो है विटामिन, उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसको साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं, साइनोकोबालामिन, अजीब सा नाम है लेकिन इंपॉर्टेंट है। साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं विटामिन B12 को। और इसमें कोबाल्ट होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, नाम से पता लग रहा है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और साइनोकोबालामिन या विटामिन B12 की कमी से जो डिजीज़ होती है वो है अनीमिया या जॉन्डिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और एक चीज़ और, पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपको 4 विटामिन दे देंगे ABCD, इधर दे देंगे केमिकल नेम्स कि इनको मैच करो। या तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा या कैसे आएगा, आपको 4 विटामिन दे देंगे और इधर दे देंगे 4 डिजीज़ दे दिया, बेरी दे दिया, स्कर्वी दे दिया, रिकेट्स दे दिया और एक और दे दिया एनीमिया दे दिया, इनको मैच करो। इस तरीके से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। आगे चलते हैं विटामिन BC, विटामिन BC का जो केमिकल नेम है विटामिन C का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन C की डेफिशिएंसी या कमी से जो बीमारी होती है वो है स्कर्वी, स्कर्वी पेपर में पूछा जाता है अक्सर, याद रखें आप इसको। और विटामिन C का अगर हम बात करें तो इसके फूड सोर्सेज क्या हैं, किन से हमें विटामिन C प्राप्त होता है। ज़्यादातर बच्चों को पता होगा खट्टे चीज़ों से, सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है, जैसे ऑरेंज हो गया या लेमन हो गया, इन सब से हमें विटामिन C जो है वो मिलता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है और डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी है, स्कर्वी। आगे चलते हैं विटामिन D, विटामिन D का जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का जो हमारा केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरॉल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम की कमी से होता है ना, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो आप ये याद रखें कैल्सीफेरॉल। विटामिन D की कमी से भी अक्सर जो मसल्स पेन है वो होता है। अच्छा, विटामिन D की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, तो विटामिन D की डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स, रिकेट्स जो कि पेपर में बहुत पूछा जाता है, रिकेट्स अक्सर पेपर में आता है, ठीक है। इसको आप याद रखें कि रिकेट्स कौन से विटामिन की कमी से होता है, विटामिन D की कमी से। और ऑस्टियोमलेशिया, ये 2 बीमारियां हैं जो विटामिन D की कमी से होती हैं। बहुत सारी होती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ये है जो पेपर में पूछी जाती हैं। आगे चलते हैं विटामिन E, विटामिन E का जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल कहा जाता है विटामिन E को। और विटामिन E की डेफिशिएंसी या टोकोफेरोल की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है, प्रजनन क्षमता में कमी होना, ठीक है। तो प्रजनन क्षमता में कमी किससे होती है, विटामिन E की कमी से या इनफर्टिलिटी। और लास्ट जो हमारा विटामिन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन K। तो विटामिन K को हम जानते हैं, इसका जो केमिकल नेम है वो है फ्लोक्विनोन। विटामिन K का केमिकल नेम है फ्लोक्विनोन, इसके नाम से हम इसको जानते हैं, फ्लोक्विनोन। और इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है, इसकी कमी से होता है ब्लीडिंग डायथेसिस, डियाथेसिस जो भी पढ़ेंगे आप देख लेना इसको। तो विटामिन K की कमी से, जब विटामिन K की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे शरीर में तो इससे जो हमारा ब्लड है वो क्लॉट नहीं करता है, ठीक है। तो डायथेसिस बोलते हैं शायद इसे, ब्लीडिंग डायथेसिस। तो आप ये याद रखिए, विटामिन K इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से किस विटामिन की कमी से जो हमारा ब्लड है वो क्लॉट नहीं करता है, खून का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो वह है विटामिन K।
तो ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप जीएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें। थैंक यू सो मच।